हर हर महादेव शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा भोले के पावन श्रावण मास आरंभ होने वाले हैं। श्रावण मास में हम किस तरह से प्रभु की दिव्य आराधन करें कि जिस मनोकामना से हम संकल्पित हो भाव से, क्योंकि हमारे भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। जितने सहज रूप में, सरल रूप में भाव सहित आप प्रभु की आराधन करते हैं, देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ की आराधन करते हैं, वह हमारे लिए फलदायी होती है। यही दिव्य जानकारी आज हम लेकर आपके लिए आए हैं कि कैसे आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करना है, कैसे रुद्र अभिषेक करना है, किस तरह आप पूजन अर्चन करें, यज्ञ हवन करें, शिवालय जाएं, प्रभु की किस तरह आपको इस बार श्रावण मास में आपको आराधन करना है। आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय अनुसार हम ऐसी दिव्य जानकारी आप तक अवश्य भेजें। श्रावण मास की आरंभ 11 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है, जो कि 9 अगस्त रक्षाबंधन पूर्णिमा तक यह श्रावण मास का पर्व रहेगा। इस दौरान अगर आप प्रत्येक सोमवार को प्रभु का अभिषेक पूजन अर्चन या अपने घर पर या शिवालय में करना चाहें तो बड़ी उत्तम बात, प्रतिदिन करना चाहें तो भी बड़ी उत्तम बात। अपने घर पर आपके यहाँ जो पार्थिव शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो या किसी धातु के हो या पारद शिवलिंग जो भी है, उन्हें आप बड़ी सुंदर सी एक आसन ले लें, चौरंग ले लें, पटा ले लें, उस पर वस्त्र बिछाकर बेलपत्र रख के एक पात्र रख लें और शिव जी को एक बेलपत्र पर जमा लें और बड़े भाव के साथ में प्रथम गौरी गणेश का पूजन करना है। फिर एक कलश आपको प्रज्वलित करना है। वह कलश होगा या तो तिल के तेल का आप प्रयोग करें या फिर गाय के घी का, पर कोशिश करें कि गाय का घी शुद्ध होना चाहिए, जो मिलावटी ना हो। उसकी अपेक्षा आप तिल का तेल ले लें और प्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन, फिर कलश भगवान का पूजन अर्चन, फिर पार्थिव शिवलिंग का आप जब पूजन अर्चन करेंगे, सर्वप्रथम भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का आप मन में स्मरण कर लें, हाथ में एक बेलपत्र ले लें, प्रभु से प्रार्थना कर लें, प्रभु आपके श्रावण मास में मेरे द्वारा प्रतिदिन का भी आप ले सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसा आपके पास समय हो, या किसी शिवालय में जाकर आप करना चाहें तो वहाँ भी आप बड़े भाव के साथ में कर सकते हैं कि मेरे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से, मनसाहा वचनाहा कर्महा, मैं संकल्पित हो रहा हूँ आपके इस पूजन के लिए। प्रभु अगर कोई भूल हो आप क्षमा करें, आप मेरी यह मनोकामना, अपनी मनोकामना मन में कहते हुए वह बेलपत्र प्रभु के सिर पर नया मत चढ़ाइएगा, उनके चरणों में रखिएगा, क्योंकि आप संकल्प कर रहे हैं, एक प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तत्पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, बड़े भाव से नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जो आपसे बन सके। आप राम नाम लेते हुए भी प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर राम जी की स्तुति, श्री रामचंद्र कृपाल भजवन या रुद्राष्टकम या लिंगाष्टकम, जो आपसे आपसे बन पाए सहज रूप से, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, यह कहते हुए प्रभु को आप, जैसे घर से आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो अब उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिलाना चाहेंगे, तो लोग बाग क्या करते हैं, एक भरा हुआ लोटे में ऊपर से गंगा जल डालते हैं, ये गलत है। आप लोटे में पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लो और फिर उसमें पूरा पानी भर लो। तो गंगा जल से, नर्मदा जल से भी प्रभु का अभिषेक अगर आप प्रतिदिन करना चाहें, आपके घर नर्मदा जल हो, थोड़ा सा आप अपने जल के पात्र में पहले नर्मदा जल डाल लें, फिर ऊपर से दूसरा जल डाल लें, प्रभु को जल से स्नान कराएं, फिर दूध से, दही से, घी, शक्कर, शहद, तत्पश्चात अष्टगंध चंदन से प्रभु का अभिषेक करें। और फिर अगर कुछ ऐसी बड़ी विषम परिस्थितियाँ चल रही है, शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो सरसों के तेल से हम अगर शिव जी का अभिषेक करते हैं तो हमारे शत्रुओं का विनाश होता है। अब गन्ने के रस से, ईख के रस से, और गन्ने का रस ना मिल पाए तो जो गुड़ होता है उसे भी आप एक कटोरी में घोल लें और छान कर उस गुड़ के जल से, ईख के जल से आप प्रभु का स्नान कराएंगे तो माता महालक्ष्मी की कृपा होती। बड़े मन भाव से 5, 11, 21 जो बेलपत्र आपको मिल पाए, हो सके तो उसमें अष्टगंध से, चंदन से आप राम नाम लिख लें। कुछ लोग उसमें ओम नमः शिवाय लिखते हैं। प्रभु राम नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो आपसे आग्रह है, जो बेलपत्र के 3 पत्ते हैं उसमें एक में लिख लें या तीनों में लिख लें, जैसी आपकी सहजता हो, और वह राम नाम प्रभु के ऊपर आना चाहिए, उनके सिर के ऊपर। उल्टी बेलपत्र आपको चढ़ाना है, जितनी भी बेलपत्र मिले।
धतूरा है, कमलगट्ट है, दूर्वा दूर्वा अर्पण करने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। और कनेर के, पीले कनेर के पुष्प आप प्रभु को अर्पण करें बड़े भाव के साथ में। और साथ में एक विशेष आग्रह रहेगा, अगर हो सके तो इस श्रावण मास में आप रामचरितमानस का, रामायण का पाठ भी अगर अपने घर पर या शिवालय में करें तो शिव जी अनंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि रामचरितमानस की जो कथा है प्रभु को आनंदित कर देती है और वो बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने उस भक्त पर उनका अनुग्रह स्वतः हो जाता है। यह दिव्य अनुभव हमारा स्वयं का है। तो हम चाहेंगे कि आप भी जितना भी आप पारायण पाठ कर सके आपकी सहजता अनुसार। और विशेष चीज यह है कि जब अगर आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, घर पर आप अभिषेक करेंगे, तो बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा घी भी आप अवश्य लेपन कर लें, कि जिस समय आप अभिषेक करें उस समय पार्थिव शिवलिंग का क्षरण ना हो, आपकी प्रतिमा गले ना, थोड़ा कुछ भाग टूटे ना। और मिट्टी के जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा नर्मदा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा गुलाब जल, थोड़ा इत्र, यह भी अवश्य आप मिश्रित कर लें और राम राम कहते हुए बड़े सुंदर सा आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। प्रातः के समय आपने अभिषेक कर लिया तो शाम को सूर्य अस्त के पूर्व में उस पार्थिव शिवलिंग को किसी नदी सरोवर में आप विसर्जन करें, या अपने ही घर पर किसी पात्र में आप विसर्जन कर दें और उस मिट्टी को अपने उस स्थान पर जहाँ पैर ना पड़े, कोई गमले में या क्यारी में, वहाँ पर आप उस मिट्टी को डाल सकते हैं। और इसमें जो अगर प्रत्येक सोमवार का आप व्रत धारण करते हैं तो 5 सोमवार आपको व्रत धारण करना रहेगा। 5वें सोमवार प्रभु के दरबार में आप विधिवत पूजन अर्चन करें। यज्ञ हवन करना चाहें तो भी आप बड़े भाव से कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। और इस श्रावण मास में तो प्रभु की पूजा का हमें अनंत फल प्राप्त होता है, क्योंकि भाग्य के लेखन का कार्य श्री ब्रह्मा जी करते हैं। भाग्य का लेखन का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी पालनहार हैं और शिव जी हैं लिखे हुए भाग्य को बदलने का सामर्थ्य देवाधिदेव महादेव में है। जो आपके भाग्य में नहीं है वह भी अगर आप चाहते हैं तो संकल्पित पूरे भाव के साथ में, समर्पित हो, समर्पण के साथ आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु की आराधना करें, मध्याह्न कालीन में करें, प्रदोष कालीन में करें या रात्रि कालीन में करें, किसी भी पहर आप पूरे भाव के साथ में एक सुंदर सा आसन हो। और घर पर भी जब आप पार्थिव शिवलिंग जिस चौकी पर या पटे पे, चौरंग पे आप जमाएंगे तो उसमें आप या तो सफेद वस्त्र का प्रयोग करें, श्वेत या फिर नीला। यह आसन प्रभु को अत्यधिक परम प्रिय है। और भाव के साथ में अब व्रत के क्या नियम आते हैं, तो जब आप श्रावण मास के पूरे माह का व्रत का संकल्प लेते हैं तो प्रथम बात आती है कि ब्रह्मचर्य का पालन। दूसरा, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी की चुगली कदापि ना सुने, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में आप श्रवण करेंगे उतना ही आपके पुण्य का हास्य होगा। और साथ में फलाहारी, एक समय आपको फलाहारी ग्रहण करना है। नमक वर्जित है, अगर शारीरिक सामर्थ्यता ना हो तो आप नमक ग्रहण कर सकते हैं, और अगर फिर भी ऐसा है तो आप संध्या के समय भोजन ले लें, लेकिन आपको प्रभु की आराधना अवश्य करना है। जब हम 1 लोटा जल श्रावण मास में प्रभु पर बड़े भाव के साथ में अर्पण करते हैं, और यहाँ तक कि स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि किसी मनुष्य ने श्रावण मास में भूल से प्रभु पर 1 लोटा जल अर्पण कर दिया और बेलपत्र अर्पण कर दिया, पुष्प अर्पण कर दिया, तो देवाधिदेव महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह भी शिव जी की आराधना अर्चन कर पाएं और आप पर भोलेनाथ की कृपा हो, आपकी सब मनोकामना सिद्ध हो। हर हर महादेव शंभु।